हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इससे पहले झारखंड के नदियों को लेकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम लोग अपलोड किए थे और आप लोग के साथ डिस्कस किए थे। मैं आज आप लोग के साथ पार्ट 3 वीडियो को डिस्कस करूंगा और उससे जुड़े हुए सवालों के साथ आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम लोग झारखंड का जो पूर्वी अपवाह तंत्र है, अब यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें से हम लोग उसमें 7 नदियों के बारे में चर्चा किए थे। 7 नदियां क्या क्या थी आपकी, जैसे आपका बराकर था, आपका दामोदर था, सारा लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बराकर था, दामोदर था, अजय था, गुमानी था, मयूराक्षी था, बांसलोई था, ब्राह्मणी था, इस प्रकार करके टोटल 7 नदियां थी। इसके बाद आपका 4 नदी था आप लोग का दक्षिण पूर्वी। इसके बाद जो था आपका दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र था, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र में हम लोग कितना नदी डिस्कस किए थे? आपका 4 नदी। क्या क्या था सर? स्वर्णरेखा, राडू, काची और खरकई, 4 नदी डिस्कस किए थे। और आपका ये दूसरा में था। तीसरा में आज मैं आप लोग के साथ और एक आपका था दक्षिणी, जिसमें हम लोग दक्षिणी कोयल और शंख नदी के बारे में चर्चा किए थे। ये सेकंड वीडियो में था। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? उत्तर पश्चिम की ओर मतलब बहने वाली नदियां, उत्तर पश्चिम की ओर मतलब ईस्ट साइड। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया? पश्चिम। ये जो डायरेक्शन हो गया ये आपका उत्तर पश्चिमी हो गया। तो उत्तर पश्चिमी आपका ये आ जाएगा। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आएगी? आपका उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत और कनहर प्रमुख रूप से। और आपका यदि उत्तर की ओर जो बहने वाली नदियां, जो आपका मुख्यतः आपको गंगा नदी मिल जाती है, वो आपका हो गया सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, सकरी और चानन। इस प्रकार हम लोग इसमें कितना देखेंगे? 5, इसमें देखेंगे 4। पार्ट 1 में कितना नदी के बारे में डिस्कस किए थे? 7। पार्ट 2 में कितना डिस्कस किए थे? 4। तो आपका कितना हो गया? 7 4 11 4 15 और 5 आपका 20 हो गया। और 2 आपका दक्षिण पूर्वी में और यहाँ पर था। तो टोटल हम लोग आप लोग के साथ 22 नदियों के बारे में डिस्कस किए मुख्य रूप से। 22 नदियों के बारे में पार्ट 1 में आप लोग के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन। लग तो रहा है 15 क्वेश्चन, लेकिन आप जब उसको पढ़िएगा तो आपका वो 60 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। ऑप्शन इसका इस प्रकार बनाया गया है। पार्ट 2 भी आपका 15 क्वेश्चन था, लेकिन वो एक्चुअली में 60 क्वेश्चन के बराबर है। अभी मैं आप लोग के साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और झारखंड की नदियों को लेकर इस चैप्टर को पूरी तरह क्लोज करेंगे। और आपका नदियों से रिलेटेड आपका एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का छूटेगा नहीं। आगे वीडियो में आप लोग के लिए वाटरफॉल्स पे वीडियो लाऊंगा। मैं टोटल सीक्वेंस वाइज लेके जा रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका सारा चीज कंप्लीट करूंगा, कोई भी चीज आपका टॉपिक छूटे नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये झारखंड का मैप में मैं आप लोग का फर्स्ट वीडियो में इधर चर्चा किए थे और इधर, फर्स्ट वीडियो में इधर, सेकंड में आपका इधर और इधर हो गया। ये 2 वीडियो हो गया। तीसरा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये और ये, मतलब टोटल 5 अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा खत्म करेंगे। आगे आते हैं आपका ये फर्स्ट आपका जो उत्तरी कोयल के बारे में। उत्तरी कोयल का हम लोग क्या चर्चा करेंगे? उद्गम कहाँ होता है, मुहाना क्या है, सहायक नदी क्या है, इसका लंबाई क्या है, ये सारा चीज मैं आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग नदियों के बारे में। आते हैं उत्तरी कोयल के बारे में। उत्तरी कोयल का यदि उद्गम स्थल आपको पूछा जाए, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यदि आपका उसका वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका स्रोत कहाँ से है, वो शुरू कहाँ से हुआ है, तो आपका रांची के पठार के कुटवा गांव से। याद रखिएगा, सिर्फ रांची का पठार लिख देने से आपका कंप्लीट आंसर नहीं रहेगा। उसमें से आपका कुटवा गांव एक स्थान का नाम है, गांव का नाम है, वहां से वो नदी निकलती है। मिलती कहां पर है? ये सोन नदी में मिलती है। सोन नदी मिलती कहां पर है? हैदरनगर के उत्तरी भाग में, हैदरनगर एक जगह का नाम है, वहां पर वो गंगा मतलब सोन नदी से मिल जाती है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? आपका औरंगा हो गया, अमानत हो गया, कनहर हो गया। ये प्रमुख रूप से 3 नदियां जो इनकी सहायक नदियां है। ये आगे जाकर किससे मिल जाती है? तो उत्तरी कोयल से मिल जाती है। कुल लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर। बहुत सारे किताब में आपको 255 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन 260 किलोमीटर इसका एग्जैक्ट लंबाई है। यदि एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर में यदि आपका ऑप्शन में 255 रहता है तो आप 255 मारिएगा, 260 नहीं रहा तो, और यदि 260 रहा तो आपको 260 मारना है। ये हो गया बूढ़ाघाट जलप्रपात और लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर। मतलब ये समय बूढ़ाघाट जो जलप्रपात है एक्चुअली में क्या है? ये आपका बूढ़ा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। और बूढ़ा नदी जो सहायक नदी है किसकी? उत्तरी कोयल की है। याद रखिएगा, ये जो आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात, उसी का दूसरा नाम है लोध जलप्रपात, जो आपका लातेहार में है। ये आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी, उस नदी पर ये अवस्थित है। ये आप समझ गए। इसका खाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि ये निकलती कहाँ से है? ये आपका रांची के पठार के कुटवा गांव से निकलती है।
ये चीज आप देख लिए। आगे हम लोग इसका सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं कि जो आपका उत्तर पश्चिम की ओर जो बहती है, इसका हम लोग दूसरा जो आपका नदी है वो आपका औरंगा नदी है, और यही औरंगा नदी आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और जब उत्तरी कोयल की यदि आपका सहायक नदी है, इसका मतलब है कि मुहाना कहाँ होगा, उत्तरी कोयल होगा। उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन है, तो उत्तरी कोयल सहायक नदी वही नदियां होगी जो आकर उत्तरी कोयल में मिल जाएगी। जो उत्तरी कोयल में मिल जाएगी तो मुहाना क्या होगा, उत्तरी कोयल होगा। सिंपल सा फंडा है। तो आपका ये औरंगा नदी निकलती कहाँ से है, औरंगा नदी आपका रांची के पठार से ही निकलती है, लेकिन सोहेड़ा आपके एक जगह का नाम है, वहां से निकलती है। एकदम आपका एग्जाम में आपका बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, सोहेड़ा से मिलती कहाँ पर है, मैं आपको बता दिए, मुहाना आपको समझा दिए। सहायक नदियां क्या है, सुकरी, घाघरी, गोवा नाला और धधारी। ये मुख्यतः छोटे छोटे और भी धाराएं मिलती है, लेकिन उसका हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं किए हैं। लंबाई कितनी है, एकदम छोटी सी, ज़्यादा आप इसकी लंबाई नहीं है, आपका 80 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग अभी क्या कर लिए, हम लोग उत्तरी कोयल के बारे में चर्चा किए, इसके बाद हम लोग औरंगा के बारे में चर्चा की। अब मैं आप लोग के साथ अमानत का चर्चा करता हूं, अमानत नदी के बारे में। अमानत नदी जो आपका निकलती है वो चतरा जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चतरा जिले से। मिलेगी कहाँ, मैं आपको बता चुका था कि सहायक नदी है, तो मतलब उत्तरी कोयल में जाकर मिलेगी। लंबाई कितना है, तो 100 किलोमीटर इसका लंबाई है, इसका नदी का लंबाई। और इसकी सहायक नदियाँ क्या है, तो आपको चाको, पाटम, सलाही, खेरा, जमुनिया, महिला, जिजोई, ये इसकी सहायक नदियाँ है। हम लोग अभी अमानत नदी के बारे में क्या पढ़े हैं कि उसका उद्गम कहाँ से है, चतरा जिले से। मुहाना बता चुके हैं, लंबाई क्या है, समझ गए। ये आपका चतरा जिला है। आपको जिला के बारे में आपको मैं वीडियो अपलोड किया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये आपका ट्रिक बताए थे, एल बताए थे, पी बताए थे, जी बताए थे। LPG जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, लातेहार, आपका ये पलामू, ये आपका गढ़वा, इस प्रकार करके। ये आपका रांची था, ये आपका चतरा था। तो इस चतरा से कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी अमानत नदी निकलती है। कौन सी नदी, अमानत नदी। ये समझ गए। ये हम लोग अभी तक आप लोग के साथ टोटल 3 नदियों के बारे में डिस्कस किए। अब मैं आप लोग के साथ उत्तर पश्चिमी का रिलेटेड आप लोग का लास्ट जो आपका नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो आपका है कन्हर नदी। एक्चुअली में क्या है, इस नदी का उद्गम आपका झारखंड से होता नहीं है। इस नदी का उद्गम आपका झारखंड से होता नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि झारखंड से होकर ये बहती है और जाकर ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है, इसलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कन्हर नदी निकलती कहाँ से है, तो सर ये आपका बरौना मत पढ़िएगा, ये इसको पढ़िएगा बखौना पहाड़ी से। कहाँ से, जसपुर जिला। जसपुर जिला कौन से आपका स्टेट में है, तो आपका छत्तीसगढ़। कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़। ये आप समझ गए, मतलब कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के बखौना पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सा नदी सर, तो आपका कन्हर नदी। ये आप समझ गए। मिलेगी कहाँ, मैं आपको बता दिया था, मुहाना कहाँ होगा, कहीं सहायक नदी है। आगे बताते हैं कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, कुर्सा, सिंदूर, सूर्या। ये आपको बाईं ओर से आकर मिलती है, ये नदियां बाईं ओर से आकर मिलती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका उत्तरी कोयल है, तो ये आपका दाहिना ओर हो गया, ये आपका बाईं ओर हो गया, तो बाईं ओर से आके मिलती है। कौन सी नदियां, कुर्सा, सिंदूर, सूर्या। दाईं ओर से कौन सी नदी आके मिलती है इस पे, तो आपका गलफुल्ला, सेमरखार आदि सब नदी आपका दाहिने ओर से आके मिलती है। ये आप समझ गए। तो ये जो मिलती है ये कौन सी नदी हो गई, ये टोटल सहायक नदी होगी। मुख्य नदी कौन सी हो गई, तो हम लोग कन्हर नदी हो गई। लंबाई कितना है, 115 किलोमीटर। इस पे एक बलचौरा जलप्रपात है, इसी नदी पे आपका मिलेगा। जलप्रपात पे आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जलप्रपात में आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको टोटल जलप्रपात को मैं आपको याद करवा दूंगा। अब हम लोग इस वीडियो का, हम लोग इस सेशन का 4 नदी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सब कुछ का मतलब कंप्लीट एक डिटेल्स हम लोग को मिला, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी हम लोग आगे भी इस पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको उसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आगे आते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मैं आपको अभी बताया था कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल आपका रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कौन गांव से, आपका कुटवा गांव से। कहाँ से निकलती है, कुटवा गांव से। आपको देखना है तो रांची के पठार का आपका कुआं, ये कुटवा, ये आपका आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन, रांची के पठार का सोहेड़ा से सर कौन सा नदी निकलती है, तो आपका औरंगा निकलती है। कौन सा नदी निकलती है, औरंगा। इसीलिए मैं आपको ऑप्शन में ऐसा डाल दिया हूँ कि आपको बाकी और भी चीज आपको याद करने में आपको सुविधा हो जाए। चतरा जिले से कौन सा नदी निकलती है, तो आपका अमानत। एकदम आप कंफर्म कर लीजिए, जो याद नहीं हो रहा उसको बार बार लिखिए, आपका याद हो जाएगा। जसपुर जिला के बखौना पहाड़ी से कौन सा नदी निकलती है, मैं अभी आपको बताया, कन्हर नदी। कौन सा नदी, कन्हर नदी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। औरंगा नदी का मुहाना कहाँ, मतलब कहाँ जाकर मिलती है। मैंने आपको भी क्या बताया, औरंगा रहे चाहे अमानत रहे
चाहे कनहर रहे, ये तीनों सहायक नदियां हैं किसकी? उत्तरी कोयल की। तो मिलेगी कहाँ पर? उत्तरी कोयल में। मुहाना क्या होगा? उत्तरी कोयल। तो वही पूछा गया है कि औरंगा नदी का मुहाना कहाँ होगा? तो आपका उत्तरी कोयल हो गया। सोन नदी, सोन नदी मुहाना किसका है? सोन नदी किसका मुहाना है? तो सोन नदी जो उत्तरी कोयल जाएगी, नहीं जाके सोन नदी मिल जाती है, याद रखिएगा। उत्तरी कोयल आगे जाके सोन नदी में मिल जाती है, समझ गए। गंगा नदी में कौन मिलती है? गंगा नदी किसकी मुहाना है? तो आपका गंगा नदी सोन नदी का मुहाना है। सोन नदी जाकर आगे गंगा नदी में मिल जाती है। ये सकरी नदी सर किसका मुहाना है? ये आपका चानन नदी का। किसका? चानन नदी का, जिसको हम लोग पंचानन नदी भी बोलते हैं, इसका मुहाना है। हम लोग देख लिए कौन किसका मुहाना है, ये समझ गए। उत्तरी कोयल किसका मुहाना, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी का ये पूछा जाए तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? उत्तरी कोयल का औरंगा, अमानत, कनहर और एक आपका नदी है बूढ़ा नदी। तो टोटल कितना उत्तरी कोयल सहायक नदी है? 4 नदी। आप एक बार लिख देता हूँ मैं आप लोग के साथ। अब यदि उत्तरी कोयल का सहायक नदी आपको यदि पूछा जाए तो टोटल वहां पर एक मिस था, वो लिखा हुआ नहीं था। आपका औरंगा एक हो गया, दूसरा आपका अमानत हो गया, तीसरा आपका कनहर हो गया और चौथा आपका बूढ़ा नदी हो गया। और इसी बूढ़ा नदी पर झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात लोध जलप्रपात या बूढ़ा घास जलप्रपात है। ये हम लोग देख लिए। ऑप्शन आप देखते हैं, औरंगा है, अमानत है, बूढ़ा है, सुकरी आपका नहीं है, मतलब ये आपका सहायक नदी नहीं है। तो हम लोग ये टिक आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? औरंगा नदी, ये पीछे क्वेश्चन आप देखें कि सुकरी नदी सहायक नदी किसकी है? तो सुकरी नदी जो है ना, वो आपका औरंगा नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये सुकरी नदी आपका औरंगा नदी की सहायक नदी है। और बाकी ये तीनों तो आप समझ ही गए, बता चुके हैं। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे कि औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि रांची का पठार का सोहड़ा से। तो रांची का पठार का सोहड़ा नामक स्थान आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लोग टिक आउट करेंगे। अब बोले इस रांची के पठार से यहाँ भी ये ऑप्शन को टिक आउट करते हैं, लेकिन आपको इस दोनों ऑप्शन में ज्यादा परफेक्ट कौन सा है? ज्यादा परफेक्ट आपका बी वाला, इसलिए आपको बी मारना है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। चतरा जिला से कौन सा नदी निकलती है? मैं आपको बता चुका हूँ, अमानत नदी निकलती है। कौन सी? अमानत। ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? इनमें से कौन सी नदी की लंबाई अधिक है? मतलब ये चारों में से किसकी अधिक है? तो आपका उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितना मैंने आपको बताया? 260 किलोमीटर। अमानत नदी का कितना था आपका? 100 किलोमीटर, ये आप समझ गए। औरंगा नदी का कितना था? 80 किलोमीटर। कनहर का कितना था? 115 किलोमीटर। अब आप ही डिसाइड कीजिए कौन सा आंसर होगा। हम लोग इस पे चले गए। कम पूछता तो आपको औरंगा होता। इस प्रकार देख लिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उत्तरी कोयल की सहायक नदियों में कौन सा जलप्रपात है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदियों में आपको क्या सहायक नदी पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे औरंगा, अमानत, कनहर, बूढ़ा। तो बूढ़ा नदी अब सहायक नदी हो गया। और बूढ़ा नदी पर ही कौन सा जलप्रपात है? लोध जलप्रपात। तो आपका उसके सहायक नदियों में कौन सा जलप्रपात है? ये आपका हुंडरू आपका होगा नहीं। हुंडरू कौन सा नदी पर है? मैं आपको बताया था, स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जो जलप्रपात है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आप समझ गए। और ये स्वर्ण रेखा नदी जो है, ये उसमें सोने के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम आपका पुराने जमाने में पाया जाता है, इसलिए आपका स्वर्ण रेखा नदी है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका बंगाल की खाड़ी पर गिरती है स्वतंत्र रूप से। बंगाल की खाड़ी पर स्वतंत्र रूप से गिरती है, ये आप समझ गए। जोन्हा जलप्रपात ये कहाँ है? ये आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है राडू नदी। तो राडू नदी पर ये आपका जोन्हा जलप्रपात रांची में ही है। लोध जलप्रपात ये आपका बूढ़ा नदी पर है, ये आपका बूढ़ा नदी पर है, ये आपका बूढ़ा नदी पर है, याद रखिए। अब बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपका उत्तरी कोयल की, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर है। कांची नदी किसकी सहायक नदी है? आपका स्वर्णरेखा नदी की। ये हम लोग पूरी तरीके से देख लिए कि कौन किसका सहायक नदी है और कौन सा जलप्रपात कहाँ बना है। आगे वीडियो में हम लोग आपको जलप्रपात के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप काइंडली, यदि आप हमारे चैनल पे आप यदि आपको जरूर किसी प्रकार का आपको बेनिफिट हो रहा है तो काइंडली आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम मोटिवेट होते रहें और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस आप लोग के लिए ला सकें। देरी न करते हुए काइंडली जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी कोयल नदी की लंबाई क्या? मैं अभी आपको आपके साथ जस्ट चर्चा किया
कि उत्तरी कोयल नदी की लंबाई कितना है आपका 260 किलोमीटर। ये सर 80 किलोमीटर से किसका है, मैंने अभी आपको बताया, पीछे जाकर देख सकते हैं, ये आपका औरंगा नदी का, ये आप समझ गए। 100 किलोमीटर किसका है सर, ये आपका अमानत का है। 115 किसका है सर, ये आपका कनहर का है। ये लंबाई है, लंबाई के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका ये जेपीएससी हो या जेएसएससी का सीजीएल का एग्जाम हो या फिर झारखंड पुलिस का हो। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, सही मिलान है। इसमें क्या है, एक तरफ आपका नदी दिया हुआ है, एक तरफ आपका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो नदी आपका ये लाइन में दिया हुआ है, आपको उद्गम स्थल से मिलाना है। उत्तरी कोयल का उद्गम मैंने आपको क्या बताया था, तो आपका कुटवा से, मतलब ये ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। आगे क्या है, औरंगा, औरंगा नदी का आपका उद्गम स्थल आपका कहाँ था, तो आपका सोहेड़ा था, तो आपका ये चला जाएगा। अमानत का कहाँ था, तो चतरा जिला था, मैं आपको बता चुका हूँ। कन्हार का कहाँ था, तो आपका बखोना पहाड़ी, जसपुर जिला का। अब हमको देखना है कि 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, अब कौन सा होगा, तो आपका शुरू वाला क्या था, 1 नंबर के लिए कौन सा पॉइंट हो गया आपका, 1 नंबर के लिए तो आपका बी हो गया। 2 नंबर के लिए कौन सा पॉइंट हो गया आपका, डी हो गया। 3 नंबर के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, ए हो गया। 4 नंबर के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, सी। तो बी डी ए सी सर्च करना है, यहाँ पर ए बी सी डी होगा नहीं, डी सी बी एन होगा नहीं, यहाँ पर बी डी ए सी आपका ये ऑप्शन होगा, ए बी डी आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखें और इसको डील किए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको याद करते जाइए, आपको लिखते जाइए। आप 100% यदि आपको कहीं पर इशू है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस इशू के जरूर आगे में हम लोग क्या इसमें चर्चा करेंगे, उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब जिसका बहाव आपका उत्तर की ओर जाकर वो गंगा नदी से मिल जाती है, उससे जुड़े हुए नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आते हैं सोन नदी। पहला क्या है आपका सोन नदी, ये बहुत ही मतलब फेमस नदी है। कारण क्या है कि ये गंगा नदी की बहुत बड़ी सहायक नदी है, और सोन आपका SONE करके भी लिखा रहता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं आपको SON भी मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सोन नदी ये रहा या वो रहा, दोनों आपका सेम है। इसको किस नाम से जाना जाता है, उपनाम और क्या है, तो आपका सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है, और आपका कहीं कहीं हिरण्यवाह के नाम से भी इसका नाम से हम लोग जानते हैं कि इसको सोन नदी को। सर इसकी उद्गम कहाँ से होता है सर, ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक का पहाड़ी, बहुत बुक में आपका क्या लिखा हुआ, अमरकंटक की पहाड़ी से या अमरकंटक से लिखता है या फिर मध्य प्रदेश से लिखता है। तो आप एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए कि आपका जो एग्जाम में आएगा आप ध्यान से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला से निकलता है। वो मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला से कहाँ से निकलता है, वहां पर एक अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। यदि अमरकंटक में सर कौन सी पहाड़ी है, तो आपका मैकाल की पहाड़ी से निकलता है, याद रखिएगा। तो आपका एग्जाम का पेपर में कौन सा ऑप्शन क्या है उसके अनुसार आपका टिक आउट करना है। आगे आते हैं, इसका मुहाना कहाँ है, गंगा नदी मिलती कहाँ पर है, पटना में। कहाँ पर मिलती है, पटना में। सहायक नदियां उत्तरी कोयल, कन्हर, रिहन, गोपद, ये आपका सहायक नदियां है, किसका, तो आपका सोन नदी का, ये आप समझ गए। आगे लंबाई कितना, 784 किलोमीटर। इंद्रपुरी बराज जो 1968 में बनना शुरू हुआ था, ये इसी नदी पर है। और आपका अब्दुल बारी पुल, ये बहुत बड़ी रेलवे पुल है, जो 14 से 40 मीटर इसका लेंथ है, आपका इसी नदी पर है। कौन सा नदी पर है, सोन नदी पर है, ये आप समझ गए। सोन नदी का क्या है कि सोन नदी जो है ना, वो आपका झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए निकलती है। कौन सा जिला को हम लोग टच करती है, तो आपका गढ़वा और पलामू को टच करते हुए जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा अंदर से घुस के निकलती है, ये नहीं है, ये आप समझ गए। आगे आते हैं पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी को हम लोग कीकट नदी या बमागधी के नाम से भी जानते हैं, कीकट या बमागधी, कीकट या बमागधी, ये आप समझ गए। उपनाम के बारे में आप समझ गए। इसका उद्गम कहाँ होता है, झारखंड के पलामू जिले से होता है। कहाँ से होता है, पलामू जिले से। झारखंड का कौन सा जिला, पलामू जिला से। या फिर जो उत्तरी कोयल जो बहती है ना, उसके प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से, ये आप समझ गए। थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये आप झारखंड का मानचित्र हो गया, और ये आपका गंगा नदी गया हुआ है, ये आप समझ लीजिए, ये आपका गंगा नदी है, सिंपल समझ लीजिए। इधर से आपका सोन नदी आती है, इधर से उत्तर कोयल मिलती है, फिर आपका पुनपुन मिलती है, फिर फल्गु मिलती है, फल्गु मिलती है, फिर आपका सकरी मिलती है, और लास्ट में आपका चारण मिलती है। ये जो सकरी है ना, ये अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत मतलब फेमस है, ये सकरी, और लास्ट में आपका चारण नदी मिलती है। इस प्रकार हम लोग चर्चा करेंगे। ये डायरेक्शन आपका इधर है, याद रखिएगा, सारा नदी का। ये आपका उत्तरी कोयल था, ये आपका सोन नदी था। आगे हम लोग देखते हैं, बगल में पुनपुन, फिर फल्गु, ये आपका पुनपुन था, ये आपका फल्गु था, ये आपका सकरी, ये आपका पंचानन या चारण बोलिए, ये आपका उत्तरी कोयल, ये आपका सोन नदी, और ये आपका जो मुख्य जो गया हुआ है, ये आपका गंगा नदी है। इस प्रकार हम लोग टोटल मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, गंगा नदी सहायक नदी कौन कौन सा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, और कौन सा हो गया, सकरी हो गया। चारण नहीं हो गया, चारण तो आपका सकरी का सहायक नदी हो गया। ये हम लोग देखें। मुहाना कहाँ है, मैं आपको बता दिया। सोन नदी कहाँ मिलता है, पटना में।
कहाँ पे मिलता है, सॉरी हाँ, सोन नदी पटना मिलता है, लेकिन पुनपुन नदी कहाँ मिलता है, वो भी गंगा नदी मिलती है, लेकिन इसके पास फतुहा के पास, समझ गए। सहायक नदियां क्या है, धारदार, मोहरा, ये मुख्य रूप से प्रमुख नदी है, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। और सर ये यामा, मादर, बिलारो, रामरेखा, आदरी, धोबा, ये छोटी छोटी नदियां हैं। इसका भी चर्चा है कहीं कहीं बुक में, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो आपका धारदा एवं मोहरत के बारे में पूछा जाता है कि धारदा एवं मोहरत किसकी सहायक नदियां है, तो आपको क्या मानना है, पुनपुन। ये आप समझ गए। लंबाई कितना है, 200 किलोमीटर। तो इस चीज को आप देख लिए कि इसको सर हम लोग या तो किकट बोलते हैं या तो मामागदी बोलते हैं। 200 किलोमीटर इसका लंबाई है। धारदा एवं मोहरत इसका प्रमुख रूप से जो आपका सहायक नदियां है। मुहाना कहाँ है सर, गंगा नदी में सर, फतुहा के पास। आगे आते हैं, अगला चर्चा करते हैं फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी को हम लोग अंतशिला या अंतसलीला भी कहीं के बुक में लिखा हुआ है, तो अंतशिला या फिर लीलाजन के नाम से इसको जानते हैं, इसका ये उपनाम है, समझ गए। उद्गम कहाँ होता है, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से, ये आप समझ गए। मुहाना कहाँ है, गंगा नदी का ताल क्षेत्र, गंगा नदी का ताल क्षेत्र के पास। सहायक नदियां क्या क्या है, निरंजना एवं मोहना, निरंजना एवं मोहना, भूतही, करवा, लोकायन आदि, ये आगे चल के ये नदियों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी नदियों में ये बढ़ जाती है। कौन सर, तो आपका फल्गु नदी, ये हो गया। आगे क्या, इसका लंबाई कितना है, 135 किलोमीटर। आगे आते हैं, अगला चर्चा करते हैं इसका जो लास्ट नदी है, इसके बाद और एक नदी है सकरी नदी। सकरी नदी का हम लोग सुमागदी के नाम से जानते हैं। निकलता कहाँ है, सेम उसी जगह से, थोड़ा बगल से निकलता है, छोटा नागपुर पठार उत्तरी भाग से। मिलती कहाँ है, सेम उसी जगह में, गंगा नदी के ताल क्षेत्र में। सहायक नदी इसका इंपॉर्टेंट, इसका क्यूल, बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यूल जो है ना वो किसकी सहायक नदी है, तो आपका क्या हो गया, सकरी हो जाएगा। लास्ट नदी आपका चानन था, इसमें आपका है लास्ट आपका चानन है, जिसको हम लोग दूसरा नाम से पंचानन भी कहते हैं। शुरू में ये एक्चुअली में क्या है कि इस नदी के बारे में ये है कि आपको 5 धाराएं मिलकर इस नदी का निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम पंचानन पड़ा। बाद में इसका आपको अब हम लोग इसको चानन के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी धाराएं सर मिलती है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया, जेपीएससी में एक क्वेश्चन आपका आया था कि 5 धाराएं जो पंचानन का निर्माण करती है, वो 5 धाराएं के नाम क्या है, तो पेमार, तिलैया, धरांजे, महाने और पंचाने, ये पांचों मिलकर, पांचों धाराएं मिलकर किसका निर्माण करती है, पंचानन नदी का। उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, सॉरी छोटा नागपुर के पठार से, उत्तरी भाग से नहीं, ये आप समझ गए। इससे पहले का जो आपका सकरी और जो आपका फल्गु था ना, वो आपका उत्तरी भाग से था। मुहाना कहाँ है, सकरी नदी, मैं आपको बताया था ना, आपको इसमें देखिए, ये देखिए, ये आपका सकरी नदी है और ये आपका चानन नदी है, ये आप समझ गए। आगे आते हैं, ये एक चीज है कि ये जो पांचों जो धाराएं हैं मिलती कहाँ पर, एक जगह, तो गिरियक नामक एक जगह है, गिरियक नामक स्थान पर ये पांचों धाराएं मिलती है और वहीं पर ये पंचानन कहलाती है, ये वहीं पर ये पंचानन के नाम से जानती है। लंबाई कितना है, 474 किलोमीटर। अब मैं आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग को कहीं पर भी इससे रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करके, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं डिटेल्स वीडियो लाकर आप लोग को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं। आते हैं क्वेश्चन पे, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मैं आपको बताया था अभी कि या तो आप अमरकंटक की पहाड़ी बोलिए, या फिर आप मैकॉल की पहाड़ी बोलिए, या फिर मध्य प्रदेश बोलिए। इस प्रकार आपको जो ऑप्शन मिलेगा आपको देखना है। तो आपका क्या लिखा हुआ है, पलामू जिला का पहाड़ी क्षेत्र, ये आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, ये आप समझ गए। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अभी मैंने आपको बताया चानन नदी, कौन सा नदी, तो चानन नदी, ये समझ गए। नेतरहाट का पठार, ये बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी, जहां पर आपका सबसे बड़ा झारखंड का जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, ये आपको पता है, ये हो गया। अमरकंटक की पहाड़ी, मैं आपको भी जस्ट बताया, मध्य प्रदेश का पहाड़ी बोलिए, अमरकंटक का पहाड़ी बोलिए, मैकाल की पहाड़ी बोलिए, ये निकलती है कौन, तो ये आपका सोन नदी निकलती है। दिया आपका ऑप्शन, आपको एग्जाम में कौन सा ऑप्शन मारना है, ऑप्शन नंबर डी, आपका बी सी होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अपवाह है, मतलब बहाव, उधर से उसका मतलब ड्रेनेज से है कि उससे को बहती है, तो आपको देखना है। ये आपका जो मैंने झारखंड का मानचित्र दिखाया था उसमें आपको क्या बताया था कि आपका एलपीजी बताए थे, लातेहार, पलामू और गढ़वा। जो आपका सोन नदी जो जाती है वो आपका गढ़वा और पलामू दोनों को टच करते हुए जाती है, तो आपको गढ़वा और पलामू देखना है। तो आपका पहला ऑप्शन में आपको मिल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। लातेहार आपका होगा नहीं, क्योंकि लातेहार आ गया बीच में चतरा, उतना दूर तो जाती नहीं है। आपका लोहरदगा तो पूरी तरह से आपको चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर नदी का आपको उधर से जाती नहीं है। कौन सी नदी, सोन नदी, वो साइड साइड में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए निकल जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है।
तो हम लोग सोन नदी के सहायक नदी के बारे में अभी हम लोग पढ़े। सोन नदी की सहायक नदी में क्या था, आपको उत्तरी कोयल आया था। सोन नदी सहायक नदी में कौन सा आया था, उत्तरी कोयल आया था। उत्तरी कोयल हम लोग मार देंगे, ये आपका आंसर हो गया। आपका दामोदर नदी, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आपको जो दामोदर नदी है जिसको हम देव नदी के नाम से जानते हैं, ये आपका हुगली नदी की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाते हैं, किस पे, हुगली नदी पे। कौन सी नदी, दामोदर नदी। औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका उत्तरी कोयल की है। अभी जस्ट बताएं, ये तो आपको याद ही होगा। ये हो गया। ये मयूराक्षी नदी सर, ये मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है, तो मयूराक्षी नदी आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, आपका गंगा नदी का। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। देखिए कोई भी क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोग के लिए कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, उतना कंटेंट आपको बना कर दे दे कि आप उतना पढ़ कर आप जाइए और आप आराम से एग्जाम में सिलेक्शन आपका हो। आगे आते हैं, सोन नदी का उपनाम क्या है। मैंने आपको अभी बताया था कि सोन नदी का उपनाम आप सोनभद्र बोलिए या फिर आपको हिरणवाह बोलिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका बी हो गया। कीकट एवं बमागदी ये आपका सोन नदी का नहीं है सर। ये मतलब कौन सी नदी का है, तो ये आपका पुनपुन नदी का है। अंतशिला एवं या अंतशिला होता है या अंत सलिला बोलते हैं या लीलाजन, ये आपका फल्गु नदी का है। ये आप देख लिए। सुमा नदी किसका है, तो आपका सकरी नदी का है। इस प्रकार हम लोग देखें और ये आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। याद किस तरह किया, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। प से पुनपुन, प से पलामू, खत्म। प से पुनपुन, प से पलामू, आप मार दीजिए फटाक के। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल आपको पलामू देखना है। पलामू कहाँ पर है, आपको झारखंड के पलामू जिला से। ये हो गया। छोटा नागपुर का पठार कौन सा नदी निकलती है सर, तो चानन नदी, मैंने आपको बताया था। उत्तरी भाग लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं फल्गु को लिए नहीं है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार अभी ये आ गया देखिए आपका फल्गु। और कौन सा नदी इसमें आएगा सर, आपका सकरी। उत्तरी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी, मतलब छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलता है। इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में क्या है कि गंगा की किस सहायक नदी का अपवाह मतलब ड्रेनेज झारखंड राज्य में भी होता है। मतलब जो गंगा का जो आपका नदी है उसका जो ट्रिब्यूटरी है, इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो आपका वो झारखंड राज्य में भी बहती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी क्या औरंगा है, नहीं है। मोहरर है, नहीं है। निरंजना है, नहीं है। क्या बच गया, सिर्फ पुनपुन। तो पुनपुन आपका गंगा की सहायक नदी है। तो आपका ऐसे ही छाट सकते हैं, आप ऐसे भी छाट सकते हैं। और आप दूसरा तरह से ये छाट सकते हैं कि औरंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका उत्तरी कोयल की है। उत्तरी कोयल की, ये एक हो गया, तो आपका होगा नहीं। मोहरर ये किसकी सहायक नदी है, तो आपका पुनपुन का है, ये आपका होगा नहीं। ये भी आपका गया ऑप्शन से। निरंजना सर ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका फल्गु की है। फल्गु की और एक सहायक नदी है, याद रखिएगा, आपका मोहना। तो आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचता है जो आपका पुनपुन है, जो आपका गंगा नदी की सहायक नदी है, जो झारखंड राज्य में बहती है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है, स्टार्टिंग स्रोत झारखंड में है लेकिन इसका बहाव मुख्यतः बिहार में है। इसका जो उपवाह मतलब इसके बाद का बहाव आपका मुख्यतः बिहार में है। आप बताइए दामोदर, दामोदर आप पता है कहाँ से निकलती है, मिलती कहाँ है, हुगली में। ये जाती है का बिहार नहीं, तो आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। उत्तरी कोयल मिलती कहाँ पर है, सोन नदी में। कहाँ पर मिलती है, सोन नदी में। बिहार जाती है क्या, नहीं जाती, तो आपको होगा नहीं। शंख नदी याद कीजिए दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है, कहाँ पर, उड़ीसा में। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। लास्ट में आपको क्या बची है, फल्गु। ये आपका आंसर हो गया। फल्गु नदी ही है जो आपका झारखंड में इसका उत्पत्ति होता है और जाकर वो बिहार में मुख्यतः रूप से बहती है और आपका ये मिल जाती है आगे चल के। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में, गंगा में, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो मार्ग बदलने के लिए क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मार्ग बदलने के लिए जो सबसे अधिक फेमस नदी है ना, वो आपका सकरी नदी है। शंख नदी के बारे में बताए थे, ये आपका उड़ीसा की ओर जाती है, ये आपका खत्म हो गया। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। ये किसी नदी की सहायक मतलब सहायक नदी नहीं बनती है, ये बंगाल की खाड़ी पर स्वतंत्र रूप से गिरती है। और इसी नदी पर आपका हुंड्रू फॉल है, इसी नदी पर आपका हुंड्रू फॉल भी है, हुंड्रू वाटरफॉल। ये समझ गए। ये सर ये सेकंड झारखंड का सबसे अधिक हाइट वाला है, ये समझ गए।
ये चानन नदी ये आपका 5 धाराओं से मिलकर बनती है। सर 5 धाराओं में कहाँ पर मिलती है? आपका गिरियक नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर मिलती है और चानन नदी या पंचानन नदी वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखें। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा ये आप जान गए कि सर मार्ग बदलने के लिए आपका एक सक्रिय नदी है। आगे आते हैं जिसको हम लोग सुमागधी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? मतलब इसमें से 4 में से एक ऑप्शन है जो आपका सहायक नदी झारखंड की नहीं है, मतलब दामोदर की नहीं है, बाकी सब दामोदर की है। मतलब बराकर दामोदर की सहायक नदी है। फर्स्ट वीडियो आप जाकर देखिए, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। कोनार भी आपका जो हजारीबाग से निकलती है ये आपका दामोदर की सहायक नदी आपका होगा नहीं। कतरी भी आपका ये सहायक नदी है, किसका? दामोदर का। पुनपुन आपका ये आपका गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो ये ऑप्शन आप बी को आपको टिक आउट करना है एग्जाम में। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कौन सी नदी 5 धाराओं से मिलकर बनती है? पंचानन बोलिए या फिर चानन बोलिए। कंफ्यूज आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होना है कि चानन लिखा हुआ है सर, पंचानन नहीं लिखा हुआ था। आगे इसको स्टार्टिंग में पंचानन ही बोला जाता था, अब इसको चानन कहा जाता है। पंचानन कहा जाता था क्योंकि वो 5 धाराओं से मिलकर बनी थी। किस स्थान पे सर ये मिलती है? तो आपका गिरियक नामक स्थान पर ये मिलती है 5 धाराएं। ये समझ गए। पुनपुन नदी फल्गु सागर के बारे में, सकरी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके। सकरी के बाद फल्गु के बारे में जानिए। फल्गु हिंदू धर्म में ये जो फल्गु नदी है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। पितृपक्ष के समय बहुत से लोग इस नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, पिंडदान करने के लिए इस नदी पे जाते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चानन नदी की धाराएं किस स्थान पर मिलती है? तो गिरियक पे। बाकी ऑप्शन आपका पटना होगा नहीं, फतवा होगा नहीं, ये फिर क्या है? ये मुहाना है, याद रखिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। सोन नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 784 किलोमीटर ये सोन नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। सोन नदी की ये लंबाई है। 200 किलोमीटर ये आपका पुनपुन की लंबाई है। किसकी है? पुनपुन की। ये समझ गए, पुनपुन नदी की। 135 किलोमीटर आपका फल्गु की है। किसकी है? फल्गु की। और 474 किलोमीटर है ना, ये आपका चानन नदी की लंबाई है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट किए और हम लोग टोटल ये नदी का पार्ट 3 को कंप्लीट किए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलाकर हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। लेकिन ये 50 क्वेश्चन आपका नहीं भी करने से 300 क्वेश्चन के बराबर है। अब कोई भी एग्जाम पेपर दीजिएगा, यदि नदी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और यदि आप ये तीनों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं और आपको यदि याद है, अच्छे से समझे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन में कह सकता हूं आपको दावे के साथ नहीं छूटेगा, एकदम बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। मैं आपको अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा वाटरफॉल्स को लेकर, और वाटरफॉल का एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका टोटल वाटरफॉल को हम लोग उसको कवर अप करेंगे, आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। आगे इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमको सपोर्ट कीजिए कि मैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस ला सकूं। और मैं टोटल कंप्लीट में फिर अगर बताना चाहता हूं, मैं कंप्लीट झारखंड आपको यूट्यूब पे फ्री अपलोड करूंगा वीडियो। आपको किसी प्रकार का पेड कोर्स के लिए आपको सोचना नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने का। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आपको पास सबसे पहले इस चैनल का नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको जल्दी आप उसको पढ़ के कंप्लीट कर लें। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।